हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। आज का मेरा टॉपिक यही है कि हमें हर हालत में, हर जगह, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी मसले में उलझे हुए हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हमें अपने ईमान को दुरुस्त रखना पड़ेगा। हमें अपने ईमान का ख्याल रखना पड़ेगा और हमें हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमें मौत आए तो ईमान पर आए। तो पहले मैं आप सबको ये समझा दूं कि ईमान कहते किसे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईमान, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि ईमान किसे कहते हैं। तो ईमान किसको कहते हैं, आज मैं यही बताने जा रही हूँ। पहले तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान हम एक अल्लाह को मानने को ईमान कहते हैं। हम एक अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आसमान से उतारी गई किताब कुरान, उसके हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं और उनकी सुन्नतों को मानना और उन सब पर अकीदा रखना, इसी को ईमान कहते हैं। और हमें हर जिंदगी में चाहे कोई भी मोड़ आए, जैसी चाहे मुसीबत आए, हमें अपने अल्लाह पर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। हमें हमेशा अपने अल्लाह से अपने लिए दुआएं करनी चाहिए और सबसे मेन दुआ यही करनी चाहिए कि हमें हर मुसीबत, हर परेशानी में कभी भी ईमान से ना हटाना मेरे मालिक। और सबसे ज़्यादा तो मेरा एक और मसला है औरतों के लिए कि हमारे मुआशरे में थोड़ा ये कहा जाता है कि औरतों को पाबंदियों में रखना चाहिए, औरतों को पर्दे में। तो मेरा आपसे ये कहना है कि पर्दा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि पर्दा करना अल्लाह का हुक्म है और ये हमारे लिए हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो हम पर्दे के दायरे में रह के अपने माँ बाप की इज्जत के ख्याल करके और हमारे इस्लाम के जो नियम हैं उन पर चलकर अगर हम औरतें कुछ करना चाहती हैं, अपनी कामयाबी पाना चाहती हैं, तो बेशक कर सकती हैं। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले तालीमात पर तवज्जो दिया और इसमें कोई मसला नहीं। अगर हम अपने हया का, अपने पर्दे का, अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। और सबसे मेन, चाहे हम किसी भी ज़रूरी काम कर रहे हों, किसी भी जगह जा रहे हों, हमें अपनी नमाज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि नमाज माफ़ नहीं है, नमाज फ़र्ज है। हर हालत में हमें नमाज पढ़नी ही पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले औरतों के लिए ख़ास तौर से सबसे पहले नमाज का ख्याल रखें और पर्दे का ख्याल रखें। इन दो चीज़ों का मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को, पर्दे का तो हर एक वीडियो में आप लोगों को समझाती हूँ कि पर्दे का ख्याल रखें। बेपर्दगी से चेहरे का नूर जाता है, चेहरे की चमक जाती है, आंखों की हया जाती है और वो इज्जत जो पर्दे में औरतों को दी जाती है वो बेपर्दा औरतों को नहीं दी जाती है। और मर्दों के लिए मेरा एक और मैसेज है कि कई लोग कहते हैं मैं इस काम में बीत गया, मैं नमाज अदा नहीं कर पाया, मैं उस काम में बीत गया, मुझे काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को ये समझा दूं
कि हर एक काम को छोड़कर पहले नमाज अदा करें। अगर आप अल्लाह का काम करेंगे तो अल्लाह आपका काम कर देंगे। इसलिए काम को की वजह से नमाजों को ना छोड़ें। अल्लाह कि आप अल्लाह के कामों को करिए तो आप देखें रिस्क अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह देने वाला है। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? आप अल्लाह की राह पर चलिए। और और ईमान के मैटर में बात कर रही थी, तो ईमान ये भी है कि हाँ, कयामत को आना ही है, जन्नत दोजख ये सब पर अकीदा रखना ही ईमान है। तो हम सब वो काम तो कर रहे हैं जिससे कि दुनिया में जिसका अजर, दुनिया में जिस ऐसो इज़्ज़त का ख्याल कर रहे हैं, और हम आखिरत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो कि मेन है। दुनिया में हमें सिर्फ हमें एग्ज़ाम के लिए भेजा गया है। दुनिया में सिर्फ हमारा इम्तिहान है। आखिरत में उसका अजर हमने दुनिया में क्या किया है, अच्छा किया या बुरा किया, नेक काम किए या बुरे काम किए, इसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा। तो हम सब दुनिया की ऐसो इज़्ज़त का तो ख्याल कर रहे हैं पर आखिरत का नहीं कर रहे हैं। और जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ दुनिया में हमें सिर्फ भेजा ही इम्तिहान के लिए गया है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। यहाँ दुनिया में आकर हम गुमराह तो नहीं हो गए, तो हमें भेजा ही इसी काम के लिए गया है। और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ आकर हम गुमराह हो रहे हैं, नमाजों को छोड़ रहे हैं। और वो तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि हम कितने गाफिल हो रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही, वैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती थी कि अपने ईमान की दुरुस्त हालत में रहें, अपने ईमान की दुरुस्त हालत में रहें। तो मैंने आज सोचा क्यों ना इसी के बारे में आप लोगों को समझाएं कि ईमान कहते किसे हैं। तो फिर मैंने सोचा और आपके सामने ये वीडियो ला दी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ना आप लोग ना कमेंट में बता दिया करें कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में आसानी होगी। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। और वैसे तो मेरी ज़्यादातर वीडियो मोटिवेशन पे ही होती हैं, लोगों को समझाने के लिए। और आप मुझे एक मौजू दे दिया करें कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।